जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका जियो अफेयर्स में। आज हम बात करेंगे कि चाइना और अमेरिका किस तरह से दुनिया में अपने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और ये दोनों नहीं चाहते हैं कि दुनिया किसी एक के पक्ष में चले जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, इसको भी समझेंगे। लेकिन यहाँ पर रशिया की बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि रशिया आज के टाइम पे यूक्रेन वॉर के चलते इकोनॉमिकली काफ़ी वीक पड़ा हुआ है। और देखो, आज के टाइम पर जो बाइडेन की जो पॉलिसीज़ है ये ज़्यादातर रशिया पर फोकस रहती है, जबकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे तो इन्होंने चाइना पर ज़्यादा फोकस किया था। लेकिन अब यूएस धीरे धीरे इस बात को समझ रहा है कि उसके लिए रियलिटी में जो थ्रेट है वो चाइना ही है, क्योंकि चाइना अमेरिका के बाद सबसे बड़ी इकॉनमी है। मिलिट्री पावर में भी अब चाइना रशिया को भी बाईपास कर चुका है। इसके अलावा चाइना के द्वारा कई सारी वेपन टेक्नोलॉजीज़ भी डेवलप कर ली गई है। तो इसलिए यूएस अब इस बात को समझ रहा है कि चाइना आने वाले टाइम पर यूएस को चैलेंज करेगा। और जियोपॉलिटिक्स की नज़र से देखोगे तो चाइना और यूएस के बीच एक जंग सी छिड़ी हुई है। एक तरफ चाइना नॉर्थ कोरिया और रशिया के साथ अपने रिलेशंस को डेवलप कर रहा है। मतलब देखो, कहा जाता है कि चाइना अनऑफिशियली नॉर्थ कोरिया के साथ वेपन्स टेक्नोलॉजी शेयर करता है और सेम चाइना रशिया के साथ भी अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। वहाँ पर बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्योंकि सारी ग्लोबल कंपनीज रशिया से बाहर निकल गई है और इन्हीं देशों के साथ यूएस के रिलेशन सबसे ज़्यादा ख़राब है। आप भी इस बात को समझ रहे होंगे कि जहाँ पूरी दुनिया पहले रशिया यूएस की राइवलरी कहती थी, वहाँ अब चाइना और यूएस की राइवलरी कहती है। तो देखो, चाइना अपने रिलेशंस को इनके साथ इतना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यूएस चाइना के इस इम्पैक्ट को कम करने के लिए और उसे अलग करने के लिए कई सारे ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे देखो, ऑकस हो गया जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस है, इसे भी चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। क्वाड जिसमें जापान, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया ऐड है, ये भी चाइना को काउंटर करने के लिए डेवलप किए गए हैं। और देखो, जैसे बीआरआई है, यूएस मानता है कि बीआरआई चाइना इसलिए बना रहा है ताकि वर्ल्ड ट्रेड को अपने कंट्रोल में ले सके। इसीलिए यूएस ने आईएमईसी कॉरिडोर को डेवलप करने का प्रस्ताव रखा, जबकि आईएमईसी कॉरिडोर से यूएस कहीं से नहीं जुड़ा है, फिर भी यूएस इस कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए ज़्यादा जोर दे रहा है। और थोड़ा डिस्कस करते हैं पाकिस्तान के लिए। देखो, सबसे बुरा फंसा है पाकिस्तान, इधर कुआं तो उधर खाई। चाइना और यूएस पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दोनों तरफ से प्रभाव डालते हैं। पाकिस्तान चाइना के रिलेशंस 1947 से स्ट्रॉन्ग रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी जनरल असीम मुनीर ने तो ये कह दिया था कि पीएलए और पाकिस्तान आर्मी तो भाई बहन हैं, और ये सबको पता है कि ये अपने रिलेशंस मेंटेन इसलिए रखना चाहते हैं ताकि ये भारत को काउंटर कर सके। इसीलिए कहते हैं जियोपॉलिटिकली चाइना पाकिस्तान के सबसे करीब सहयोगियों में से एक बना हुआ है। दूसरी ओर अमेरिका, जिसके साथ पाकिस्तान शुरू से काम करता हुआ आ रहा है। कोल्ड वॉर के टाइम पर पाकिस्तान यूएस के बीच रिलेशंस डेवलप हुए थे सोवियत यूनियन को रोकने के लिए। पाकिस्तान ने अमेरिका की काफ़ी हेल्प करी थी। यूएस के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस काफ़ी गहरे रहे हैं और 1954 से 1965, 1979 से 1990, 2001 से 2011 तक यूएस ने पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर दिए हैं। अब देखो, पाकिस्तान की इकॉनमी शुरू से ही एड पर चलती आ रही है क्योंकि अफ़गानिस्तान को लेकर पाकिस्तान ने यूएस की बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, जिसके बदले में यूएस पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर देता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पावर में आते ही यूएस ने पाकिस्तान की इस एड को पूरी तरह से बंद कर दिया था और फिर जो बाइडन के आते ही इस एड को फिर कंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन देखो, जब से यूएस ने अफ़गानिस्तान को छोड़ा है तब से पाकिस्तान को जो एड मिलती थी वो बिलियंस से सीधा मिलियंस पर आ गई है और इसलिए पाकिस्तान चाइना की तरफ और ज़्यादा झुक गया है। तो देखो, इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान सबसे बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है और उसको चाइना और यूएस के साथ रिलेशंस मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।